बच्चों, सच हमेशा सच होता है। सच की हमेशा जीत होती है। नमस्कार बच्चों, मैं निधि अग्रवाल आज आपको सत्य कविता का दूसरा काव्यांश पढ़ाऊंगी। पहला काव्यांश आपने अच्छे से समझ लिया होगा और यह आप जान ही गए होंगे कि यह काव्यांश महाभारत के अंश पर आधारित है। काव्यांश के इस अंश में कवि ने युधिष्ठिर द्वारा अपना परिचय देने के बाद विदुर को सत्य से पलायन प्रवृत्ति अर्थात सत्य से दूर भागने की प्रवृत्ति का वर्णन किया है कि जैसे जैसे युधिष्ठिर विदुर के पास जाते हैं तो विदुर और आगे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये था इस काव्यांश का बच्चों संदर्भ। प्रसंग विष्णु खरे इसके कवि हैं और कविता है सत्य है। कविता की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। कभी दिखता है सत्य और कभी ओझल हो जाता है और हम कहते रह जाते हैं कि रुको यह हम हैं। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर के बार बार दुहाई देने पर कि ठहरिए स्वामी विदुर, यह मैं हूँ आपके सेवक कुंती नंदन युधिष्ठिर, वे नहीं ठिठकते। अर्थात यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है कि सत्य को लोग अपने स्वार्थ के लिए अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए कवि कहता है कि सत्य कभी दिखता नहीं है और कभी दिखता है तो कभी ओझल हो जाता है, गायब हो जाता है। सत्य का रूप परिस्थिति, घटनाओं और पात्रों के अनुसार बदलता भी रहता है। हम उसे रोकने का यदि प्रयास करते हैं तो वह रुकता नहीं, क्योंकि सत्य कोई वस्तु नहीं है, सत्य तो सत्य है। जैसे महाभारत में युधिष्ठिर बार बार दुहाई देते हुए सत्य का ज्ञान पाने के लिए विदुर को रोकते हैं, वे अपना परिचय भी देते हैं कि मैं कुंती नंदन पुत्र युधिष्ठिर हूँ, परंतु विदुर उनकी एक बात नहीं सुनते और ना ही रुकते और आगे घने जंगलों में चले जाते हैं। तो यही इस छोटे से काव्यांश का अर्थ है, व्याख्या है बच्चों, साहित्यिक खड़ी बोली है। सत्य की असमंजस की स्थिति दर्शाई गई है। दुहाई देने में अनुप्रास अलंकार है। बार बार जो शब्द इसमें प्रयोग हुआ है उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और यह रचना छंद मुक्त है। तो बच्चों, यह था काव्यांश 2 का प्रसंग सहित व्याख्या। तीसरा काव्यांश फिर पढ़ेंगे। बाय बच्चों।